जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। इसमें कागभुसुंडी जी को भगवान श्री राम से भक्ति वर की प्राप्ति प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम जो दीन बंधु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, भक्त से निरंतर प्रेम करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री राम की कथा और ऐसे भगवान श्री राम जी से भक्ति वर की प्राप्ति भक्त शिरोमणि कागभुसुंडी जी को हुआ। भक्त शिरोमणि कागभुसुंडी जी अपनी कथा, जिसमें भगवान राम की ही प्रभुता है, वो गरुड़ जी महाराज से कहते हैं। और कागभुसुंडी जी को भगवान श्री राम जो शिशु रूप में हैं, उनके उदर में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन होता है और 100 कल्पों तक वो घूमते फिरते विचरते हैं। ऐसे भाव को कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं। मैं शिशु राम के उदर में अग्नि जो है, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों भगवान शंकर, अगणित तारागण, चंद्रमा, सूर्य का दर्शन किए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों का दर्शन किए, अलग अलग तरह से दशरथ और कौशल्या का दर्शन किए। मैं कल्पों तक फिरता रहा, परंतु भगवान श्री राम को मैंने दूसरे तरह का नहीं देखा। वही शोभा, वही शिशुपन और वही कृपालु रघुवीर का दर्शन किया। और करते करते वो व्याकुल हो जाते हैं। और भगवान श्री राम जब कागभुसुंडी जी को विकल देखते हैं, तो देख कृपाल विकल मोहि। जैसे ही वो विकल देखे भगवान श्री राम, तो प्रभु हंस दिए। और फिर हंसते ही कागभुसुंडी जी कहते हैं, मैं उनके मुख से बाहर आ गया। फिर मेरे साथ वही लीला करना शुरू कर दिए। मैं करोड़ों तरह से अपने मन को समझाता रहा, लेकिन मुझे शांति विश्राम नहीं मिला। क्योंकि मैंने जब भगवान शिशु के रूप में राम के चरित्र को देखा, तो मैं जब भागता था तो प्रभु मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। जब मैं पास आकर चरण स्पर्श करना चाहता था तो प्रभु भाग जाते थे। फिर मैं जब भागता था तो प्रभु मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। नहीं पकड़ पाने पर रोने लगते थे। और इस विशेष लीला को देखते ही मेरे मन में वो मोह उत्पन्न हो गया था। मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त हुई थी। और 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट में ही मैंने यह सब का लीला का दर्शन किया। तो देख कृपाल विकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर। अभिहसत हैं मुख बाहिर, आयऊ सुनु मति धीर। हे मत धीर गरुड़ जी, सुनिए। जैसे ही प्रभु हंसे, मैं उनके मुख से बाहर आ गया। तो सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। अकोटि भांति समुझाऊं, मन न लहई विश्राम।
अनेकों अनेकों तरह से मैंने अपने मन को समझाता रहा, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। और यह भगवान राम जी का जो बाल चरित्र देख करके और उनके उदर में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन करके, उनके प्रभाव को देख करके मैं अपनी शरीर की सुधि बुद्धि भूल गया। देखी चरित यह सो प्रभुताई, देखी चरित यह सो प्रभुताई, असमुझत देह दशा विसराई। अपने शरीर की सुधि बुद्धि सारी अवस्था सब भूल गया और मैं व्याकुल हो गया। जब मैं व्याकुल हो गया तो मुख से कोई बातें नहीं निकलती थी और मैं पुकारने लगा प्रभु को, हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए नाथ। और पुकारते पुकारते मैं धरती पर गिर गया। धरनी पर मुख आवन बाता, अत्राही त्राही रत जन त्राता। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राही त्राही रत जन त्राता। हे आर्त जनों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए नाथ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं पुकारते पुकारते मैं धरती पर गिर गया। जब प्रभु ने प्रेमाकुल अवस्था में मुझे देखे, कृपा दृष्टि हुई, तो प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, अनिज माया प्रभु तात बरोकी। और जब भक्त प्रेमाकुल अवस्था में आर्त वाणी से प्रभु को पुकारता है, तो भगवान भक्त वत्सल हैं और प्रभु अपने भक्त से निरंतर प्रेम करते हैं। इस तरह प्रभु ने अपनी माया और प्रभाव को रोका। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, अनिज माया प्रभु तात बरोकी। और अपनी माया और प्रभाव को भगवान ने हटा दिया। और जैसे ही भगवान ने हटाया और मेरे आर्त वाणी को प्रभु ने सुना, वैसे ही भगवान श्री राम जो प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, भक्तों के हितकारी हैं, भक्त वत्सल हैं, ऐसे भगवान मुझे उठाकर गोद में ले लिए और अपने कमलवत हाथों से मेरे सिर पर हाथ रख दिए, जिससे मेरे समस्त दुख और क्लेश सदा सदा के लिए मिट गए। ऐसे ही हम सब भी भगवान के भजन में अपने मन को निरंतर लगाए रखेंगे, उनके पावन नाम का जप करेंगे, प्रेमाकुल होकर के हम प्रभु को पुकारेंगे, तो प्रभु भी हमें उठाकर अपनी दया दृष्टि से, अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर देंगे, जीवन को धन्य कर देंगे। और इस तरह कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, अदीन दयाल सकल दुख हरऊ। दीन दयाल प्रभु ने सारे दुख जो है वो हर लिए। अब कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। भक्त शिरोमणि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज जी से कहते हैं कि भगवान श्री राम मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिए, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, कृपा के समूह हैं, कृपामय हैं प्रभु, मुझे मोह से रहित कर दिए। अप्रभुता प्रथम विचारी विचारी, अमन मोहि हरसयति भारी। और उनके प्रभाव प्रभुता को याद कर करके जो मैंने प्रभु के उदर में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किए थे,
वह सोच सोच करके, याद याद करके मैं हर्षित होता रहा। अभगत बचलता प्रभु कह देखी, औपजी मम उर हृदय अभिषेकी, औपजी मम उर हृदय हरस अभिषेकी। भगत बचलता प्रभु कह देखी, औपजी मम उर प्रीति विषेखी। विशेष प्रेम मेरे हृदय में छा गया जब मैंने प्रभु की जो भक्त वत्सलता है, प्रभु भक्त वत्सल हैं, उनकी कृपा, उनके प्रेम को जब मैंने देखा तो मेरा हृदय जो है वह आनंद से भर गया। और इस तरह भगवान श्री राम कृपा करते हैं अपने भक्त पर, और भक्त वत्सल हैं प्रभु। तो इस तरह मैंने सजल नेत्र से पुलकित शरीर होकर के प्रभु की कृपा के ही प्रभाव से मैं प्रभु की स्तुति करने में समर्थ पाया। क्या मैं तो, मेरी बुद्धि तो मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी, मैं व्याकुल रहा। और सजल नयन पुल अकित कर जोरी, अकीन हूँ बहु वेद विनय बहोरी। मैं हाथ जोड़ करके, शरीर पुलकित है, नेत्र सजल हैं, आनंद से प्रेमाश्रुओं से नेत्र भरे हुए हैं, और मैं हाथ जोड़कर प्रभु की विनती करने लगा। भगवान श्री राम मेरी विनती, मेरी वाणी को सुन करके जो है वो प्रसन्न हो गए। सुनि मम बानी देख दीन निज दास, सुखद वचन सुखद गंभीर मृदु, अबोले रमा निवास। सुनि सप्रेम मम बानी देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। गंभीर वाणी से जो रमा निवास प्रभु कहने लगे कि हे कागभूषुंडी, मैं अति प्रसन्न हूं, आज मुझसे वरदान मांग लो। जो भी वरदान मांगोगे वह सब मैं आज तुम्हें दूंगा। काकभूषुंडी मांगो वर, अति प्रसन्न अमोहि जानी, अनिमादिक सीधे अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काकभूषुंडी, वरदान मांग, वरदान मांग। मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके वरदान मांगो। मैं जो अपर जो सिद्धियां हैं और अष्ट सिद्धियां हैं, अड़िमा लघिमा गरिमा प्राप्त प्राकाम्य इसित्व वसित्व, जो अष्ट सिद्धियां हैं, जो रिद्धियां हैं और भी जो सिद्धियां हैं, वह सब मैं तुम्हें आज प्रदान कर दूंगा। जो संपूर्ण सुखों का खान मोक्ष है वो भी प्रदान कर दूंगा। अज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, अमुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, अमुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आज देऊ सब संशय नाही, अमांगू जो भाव भाव मन माही। जो भी मन में है, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वह सारे गुण आज मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। और सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेऊ, अमन अनुमान करन तब लागेऊ। जो बड़े बड़े मुनियों के लिए, जो बड़े बड़े योगेश्वर भी जिस वरदान को पाने के लिए तप करते हैं, त्याग करते हैं, आज वह
मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वह आज प्रभु श्री राम जी अपने भक्त कागभुसुंडी जी को सारे सुखों की खानी मोक्ष, सभी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, रिद्धियां, सारे सुख, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, तत्व ज्ञान, सारे गुण आज प्रदान कर दिए। कागभुसुंडी जी को उनके वचन को सुनकर के कागभुसुंडी जी मन में आनंद से भर गए और मन में अनुमान करने लगे कि भगवान ने यह सब जो दिया यह तो सत्य है, परंतु भगवान ने अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं किया। सब सुख देना कहते हैं, सब दिए ठीक है, पर भगति आपनी देन न कही। सब सुख मिला लेकिन प्रभु अपनी भक्ति प्रदान नहीं किए। और कागभुसुंडी जी कहते हैं कि सब सुख जो है भले ही मिल जाए, लेकिन यदि प्रभु की भक्ति नहीं है तो वैसे ही है जैसे सभी भोजन पदार्थ बन गए लेकिन उसमें नमक नहीं है। अभगत हीन गुण ऐसे और लवन बिना बहु विंजन जैसे। अभगत हीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले उख गराजा। हे खगराज गरुण जी, मैंने समझ लिया कि सब सुख मिला, सब सुख देने के लिए कहा, यह बात सत्य है, लेकिन भगति आपनी देन न कही। तो ये सारे सुख किस काम के? जब हमें प्रेमा भक्ति मिल जाती है, जब हमें प्रभु की भक्ति प्रदान हो जाती है, तो उसके साथ ही साथ हमें संपूर्ण आनंद और सुखों का खान प्राप्त हो जाता है। क्यों? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है वह सभी प्रकार के सुखों का खान है। और ऐसे विचार करके कागभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मन भावत भर मांगू स्वामी, अतुम उदार उर अंतर जामी। आप उदार शिरोमणि हैं प्रभु, आप मन के जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आप मुझे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। अविरल भक्ति, अविरल भक्ति जो प्रगाढ़ भक्ति है और विशुद्ध जो अनन्य निष्काम भक्ति है, जो श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में जो गाया गया है, वही भक्ति जिसको योगेश्वर लोग खोजते रहते हैं और कोई विरले ही इसे प्राप्त करता है, वह भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, अजय खोजत जोगीस मुनि, अप्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित, भगत कल्प तरु प्रणत हित। हे भक्तों के मन इच्छित पदार्थ को देने वाले कल्प वृक्ष, शरणागत में आए हुए का रक्षा करने वाले नाथ, भगत कल्प तरु प्रणत हित, जो रक्षा करने वाले हैं, वही भक्ति जो है आप मुझे प्रदान कीजिए। भगत कल्प तरु प्रणत हित, हितकारी हैं भगवान और कहते हैं प्रभु देहु दया करी राम। हे राम जी, दया करके मुझे वो प्रदान कीजिए। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। हे कृपा के समुद्र, सुख के धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वो भक्ति प्रदान कर दीजिए, प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। मोहि भगति निज भगति मोहि,
प्रभु देहु दया करि राम। प्रणत कल्पतरु प्रणत हित, भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, असोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। जब काकभुसुंडी जी ने भगवान के सामने आर्त होकर के विनीत भाव से मधुर वाणी से जब प्रार्थना किए कि हे भक्तों के इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाले कल्पतरु, शरणागत में आए हुए का रक्षा करने वाले भक्तवत्सल, कृपा के समुद्र, सुख के धाम भगवान श्री राम जी, आप अपनी जो निज भक्ति है वह मुझे दया करके प्रदान कीजिए। और जैसे ही काकभुसुंडी जी ने कहा, भगवान जो है भक्तों का हित करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, भगवान ने एवमस्तु कहा। एवमस्तु कहीं रघुकुल नायक, अबोले बचन परम सुखदायक, असुनु बायसत सहज सयाना, अकाहे न मांगसि असबर दाना। अरे जहु देखी तोरी चतुराई, भगवान कहते हो मस्तु ऐसा ही हो। और सेवकों को भक्तों को सुख देने वाले वचन कहे कि हे काग, आप ऐसी वरदान क्यों न मांगो, क्यों कि आप सहज सयाने हो। सहज सो सयाना है वो भगवान से प्रार्थना में सिर्फ भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। और भगवान जो कृपा समुद्र हैं, भक्त की पुकार सुन करके जब विकल अवस्था देखते हैं, परम प्रेम में व्याकुल देखते हैं, तो प्रभु अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं भक्त को। तो और कहते हैं कि तुम्हारी चतुराई देखकर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी भक्ति में तुझे प्रदान कर दिया। और इस तरह कहते हैं, सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसे यहीं और तोरे। सभी प्रकार के जो शुभ गुण है वह अब आपके हृदय में विराजित रहेंगे। अब आपको कभी कोई माया नहीं व्यापेगी। और प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जो भक्त से निरंतर प्रेम करने वाले भगवान श्री राम जी हैं, वो उन्हें कह दिए कि तुम्हारे हृदय में सभी प्रकार के जो शुभ गुण हैं वह बसेंगे। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसे यहीं और तोरे। सभी प्रकार के जो शुभ गुण हैं वह बसेंगे। माया संभव भ्रम बस, अवन व्यापी यहीं तो ही। कहते माया संभव भ्रम बस, अवन व्यापी यहीं तो ही। क्यों कि अब हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो गई है। मोहि परम प्रिय संतत, भगवान कहते हैं मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। अस विचार सुनु काग, हे काकभुसुंडी जी ऐसा विचार करके मेरी वाणी सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। कहते हैं भगवान मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। मोहि परम प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग। अकाय वचन मन मम पद, कर सुवचल अनुराग। मन से, शरीर से, वाणी से अचल अनुराग जो है मेरे कमलवत चरण में कर। सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन में लग जा। और यही तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से और हम सबके समक्ष अपना सूत्र रखते हैं कि यदि जीवन में क्लेश को मिटाना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, संपूर्ण सुखों को प्राप्त करना है, तो क्या करें, हम भगवान के भजन में अपने मन को लगा दें, भगवान के पावन नाम में
अपने मन को लगा दें, भगवान की कथा सुनने में अपने मन को लगा दें। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, अबिनु हरि भजनन जाई कलेसा, अमिटहि न जीवन केर कलेसा। तो भगवान राम जी, भगवान रघुनाथ जी की जो पावन चरित्र है उसको गाने से, उसका श्रवण करने से मन के सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और इस भवसागर को हम जैसे गाय के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति सहज में ही पार कर जाएंगे, जब हम अपने मन को निरंतर भगवान की कथा और भगवान के पावन नाम में, भगवान के कमलवत चरण में, भगवान के लीला में, भगवान के चरित्र में अपने मन को लगा दें। जय सिया राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।